वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष ऑनलाइन एकेडमी बाय विपिन सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और स्टडी अच्छी तरह से कर भी रहेंगे। तो जैसा कि पिछले एपिसोड या पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि क्या कहता है नरेशन के बारे में, ठीक है। तो आज उस भाग को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि नरेशन को किस प्रकार से चेंज करेंगे। और सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट वीडियो देखने के बाद जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बिना देर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। देखिए यहाँ जो हम हेडिंग दिए हुए हैं, हाउ टू चेंज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इसको किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, इसके लिए देखिए आपको कम से कम 3 पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, 3 से 4 पॉइंट। देखिए तो इसमें पॉइंट जो है, सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। पहला पॉइंट होगा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा पॉइंट जो है इसका चेंज इन टेंस होगा दूसरा इसका, ठीक है, चेंज इन टेंस। और तीसरा पॉइंट इसका होगा चेंज इन प्रोनाउंस, चेंज इन प्रोनाउन। और चौथा जो कि होगा चेंज इन नियरर वर्ड, ठीक है, चेंज इन नियरर वर्ड, ठीक है। ये नियरर वर्ड क्या होता है इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को सामने ले लीजिए, उसके बाद इसको आगे पढ़ेंगे। हम कल बता चुके थे कि सेंटेंस के आधार पर कंजंक्शन कौन सा लगेगा, उसको कल बता चुके थे। आज उससे आगे बढ़ना है, आज देखना होगा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करेंगे, उसके बाद बताते हैं कि चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से बदलेंगे। देखिए जैसा कि हम नियम 1 लिख दिए हैं चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलेंगे और रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलेंगे, ठीक है। यह जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में बंद है इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। और यह जो बाहर में है इसके वर्ब को बोले, इस सेंटेंस के वर्ब को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। इसको रिपोर्टिंग वर्ब और इसको रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसमें देखिए कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए यह असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यह असर्टिव सेंटेंस है तो कहता है इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा है इनडायरेक्ट भी बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेड। और असर्टिव सेंटेंस का कंजंक्शन याद कीजिए दैट होता है, असर्टिव सेंटेंस का कंजंक्शन दैट होता है, ही सेड दैट। और कहता है कि इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको अभी इतना समझना है कंजंक्शन और वर्ब में परिवर्तन, ठीक है। हम देखो और एक कल बता दिए थे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो ही वाज गोइंग, ठीक है। यदि आप नहीं समझें कि ही वाज गोइंग कैसे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना भी समझना है कि कंजंक्शन दैट कौन से सेंटेंस में लगेगा और यहाँ पर वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन इसका एक कंडीशन है। देखिए इसका एक कंडीशन है, उसको हम लिखते हैं और तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए यह जो लिखे हैं नोट में जो लिखे हैं, ठीक है, इसी का एक भाग है, इसको भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो, यहाँ भी कहता है रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है, हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेज और सेड को क्रमशः
टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देंगे। मान लीजिए कि यहाँ रहता है से रहेगा तो टेल में बदलेंगे, सेज रहेगा तो टेल्स में बदलेंगे, और सेड रहेगा तो टोल्ड में बदलेंगे। और याद रखिए टेल, टेल्स और टोल्ड के बाद, ठीक है, इसके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता, इतना बात को याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा ही, यहाँ सेड है तो क्या होगा, टोल्ड होगा, ही टोल्ड मी, ठीक है, क्योंकि टोल्ड के बाद यहाँ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करेंगे तो यहाँ पर नहीं लिखना है। इतना हो गया। अब एसर्टिव का कंजंक्शन क्या लिखेंगे, दैट लिख दिए, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसको इसके अनुसार चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग। यदि ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम समझाएंगे क्या कहता है चेंज इन प्रोनाउन तो यह क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कब कब चेंज होगा और इसके साथ कंजंक्शन कौन सा लगेगा। सेंटेंस के आधार पर कंजंक्शन लगता है और रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब लगता है, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो क्या कहता है नेक्स्ट नियम को लिखते हैं, उस तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को और आगे जरूर देखिए। देखिए दूसरा जो रूल लिखे हैं यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर। कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच, मतलब यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो है, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ जो सेड है उसके बारे में बोल रहा है, को आस्क या इंक्वायरी ऑफ में चेंज कर देते हैं, ठीक है, बदल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड। देखिए V3 है तो इसको भी V3 में ही लिखना, ठीक है, तो हो जाएगा ही आस्क्ड। अब इसका कंजंक्शन होता है इफ, ठीक है, इतना लगा दिए, ही आस्क्ड इफ। अब देखिए यह इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, इसको एसर्टिव में बनाना, तो हो जाएगा मोहन वाज कमिंग, मोहन वाज कमिंग, ठीक है। इसको क्यों एसर्टिव में बनाए इसको आगे समझेंगे, अभी इतना समझना था कि कंजंक्शन कौन सा लगेगा और रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किस प्रकार से करेंगे। तो देखेंगे इसके बाद क्या कहता है इंपेरेटिव को देखेंगे किस प्रकार से चेंज करते हैं। देखिए यह जो तीसरा नियम लिखे हैं, हाँ तीसरा ही है, तीसरा नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच, मतलब यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो बंद है इसके बारे में इंपेरेटिव सेंटेंस हो, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के से को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, एडवाइस में बदल देते हैं। इसको किस प्रकार से बदलेंगे आइए देखते हैं। क्या कहते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ कहता है ही सेड टू मोहन गो टू पटना। अब देखिए मोहन को कहता है कि पटना जाओ, मतलब यह क्या कर रहा है, इसको ऑर्डर दे रहा है। तो इस सेड को किस में बदल देना है, ऑर्डर में। तो यहाँ हो जाएगा ही ऑर्डर टू मोहन, इतना हो गया। अब देखिए क्या क्या कहता है इंपेरेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन होता है टू या फ्रॉम। तो यहाँ पर आप टू दे दीजिए, टू दे दिए। अब देखिए गो टू पटना जैसे है वैसे लिख दीजिए, गो टू पटना। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, सिर्फ आपको कंजंक्शन याद रखना होगा इंपेरेटिव सेंटेंस का और सेड को ऑर्डर। मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए कि इससे पानी मांगता तो कहता ही रिक्वेस्टेड टू मोहन ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, या मना ही करता तो क्या हो जाता ही फॉरबिडेड टू मोहन, या इधर मना करने वाली जो भी बात होता, मान लीजिए कि कहता कि डोंट रन ऑन द रोड, तो हो जाता ही फॉरबिडेड टू मोहन रन ऑन द रोड। फॉरबिडेड मतलब मना करना, इसलिए इधर नेगेटिव नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो इसको समझ लिए होंगे आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको इरेज कर कर बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट रूल को लिखते हैं। देखिए यहाँ जो 4 नंबर है इसमें है, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच, मतलब यह जो अंदर में बंद है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो बंद है इसके बारे में बात हो रही है। कहता है रिपोर्टेड स्पीच किस में रहेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा
और रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के से को जो है ना किस में बदल सकते हैं। यदि कोई आदमी अपना इच्छा जाहिर करेगा तो विश में बदलेंगे, प्रार्थना करेगा तो प्रे में बदलेंगे, और किसी को श्राप दे रहा है तो उसको कर्स में बदलेंगे। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कहता है सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, मतलब यह प्रार्थना कर रही है तो ये हो जाएगा प्रे में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सी सेड इतना हो गया। अब एक मिनट सेड नहीं प्रेड होगा, प्रार्थना करे सी प्रेड, ठीक है, सी प्रेड, ठीक है। अब देखिए कंजंक्शन इसका क्या होता है, टू दैट होता है, सॉरी इसका भी कंजंक्शन क्या होता है, दैट होता है। सी प्रेड दैट माइट गॉड ब्लेस यू, ठीक है, माइट गॉड ब्लेस यू, ठीक है। आप बोलेंगे सर जी यहाँ पर माइट क्यों लिखे, ठीक है, इसको आपको अभी नहीं समझना है, आप इतना समझिए मे को इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो माइट हो जाता है, ठीक है। जब पढ़ाएंगे चेंज इन नियरर वर्ड में तो ये सभी वहाँ पर आएगा। अभी इतना समझना है कि हमको कंजंक्शन कौन सा लग रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल को लिखते हैं और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसमें जो 5 नंबर और अंतिम जो रूल है, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच, मतलब यह जो बंद है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, इसके बारे में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के से को जो है ना किस में बदलेंगे। तो देखिए इसको बदलने के लिए से को बदलेंगे एक्सप्लेन विथ, यह जो कॉमन रहेगा सभी के साथ में लगेगा। मान लीजिए कि कोई आदमी दुख मना रहा है तो वह हो जाएगा सौरो, खुशी मना रहा है तो जॉय, और सरप्राइज है किसी के लिए तो सरप्राइज, और अपोलॉज है कोई अवरोध विरोध उत्पन्न कर रहा है या अफजाई कर रहा है तो उसमें अपोलॉज हो जाएगा। जैसे वकील लोग अपील करते हैं उसी को बोलते हैं अपोलॉज, ठीक है। तो यहाँ कंटेम्प्ट हो जाएगा घृणा, मान लीजिए किसी से कोई घृणा करता है तो हो जाएगा एक्सप्लेन विथ कंटेम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा, कहता है ही सेड हुर्रे वी वन द मैच, मतलब यह खुशी मना रहा है तो यहाँ हो जाएगा ही एक्सप्लेन विथ, अब क्या चीज़ के बारे में हो रहा है, जॉय, मतलब खुशी मना रहा है तो हो जाएगा विथ जॉय। अब देखिए कहता है वी वन द मैच, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है जिसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। इसको क्यों बनाएंगे इसको बाद में आपको बताएंगे। तो यहाँ बना देंगे, और ये कहते हैं प्लूरल नंबर है तो हो जाएगा क्या कहता है दे हैड विन वन होगा, दे हैड वन द मैच, ठीक है, वन द मैच, ठीक है। इसको क्यों बनाए इस प्रकार से इसको बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इतना समझना था कि इसका रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज करेंगे और इसको 5 सेंटेंस के माध्यम से चेंज करते हैं। आज इसमें यही सीखने के लिए हमको मिला है कि इसका कंजंक्शन क्या, एक मिनट कंजंक्शन इसका लगाए हैं जो है दैट होता है, इसका कंजंक्शन दैट भी यहाँ पर लगा दीजिए। तो दैट लगा दिए तो हो जाएगा ही एक्सप्लेन विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच, ठीक है। तो आज जो सीखे हैं कि कंजंक्शन कौन सा लगेगा और इसके रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चेंज इन टेंस, ठीक है। इस टेंस को जो अभी चेंज किए सिंपल पास्ट के पास्ट परफेक्ट में, इसको क्यों किए इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।